पहाड़ में रहने वाले लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। वजह है आसमान पर छाए बर्बादी वाले बादल। पहाड़ों पर जैसे मौसम ने इस बार पूरी ताकत दिखाने की ठान ली। उत्तराखंड से हिमाचल कश्मीर तक बारिश कहर का दूसरा नाम बनकर डरा रही है। रोजाना कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं जमीन खिसक रही है। स्थिति ऐसी है कि पहाड़ों पर घूमने वालों को छोड़िए, उत्तराखंड और हिमाचल में रहने वाले लोग भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी देखकर ही घर से निकलते हैं। अंग्रेजों के जमाने का पुल सिर्फ 10 सेकंड में बहता चला गया, टूटकर बिखर गया। पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला रेलवे का चक्की नदी पर बना पुल देखते ही देखते पानी में समा गया, खिलौने की तरह ढह गया। अब पुल का एक बड़ा हिस्सा गायब है और बाकी पटरियां हवा में झूलने लग गई हैं। वैसे तो पुल को पहले ही रेलवे ने खतरनाक घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके के लोगों के लिए यही एक सहारा था। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जब पुल सही सलामत था तब, और कुछ घंटे बाद जब पुल बाढ़ के आगे पस्त हो गया। दोनों छोर पर पुल टिका रहा, लेकिन अब बीच का हिस्सा ही गायब है। पहले पुल के 3 पिलर खिसक गए और उसके बाद शनिवार को खंभे भर-भरा कर गिर पड़े। तस्वीरें दिल दहला देने वाली। किनारे खड़े लोगों की चीखें निकल गईं, जो लोग वीडियो बना रहे थे, देखकर दंग रहे। हिमाचल में चंबा और कांगड़ा की सीमा पर नूरपुर में बना ये पुल अंग्रेजों के जमाने का था। रेलवे का ये पुल पंजाब को हिमाचल से जोड़ता था, लेकिन इसके गिर जाने से पंजाब हिमाचल का रेल संपर्क कट गया। पहले भी आप देखें कि जो अंग्रेजों ने बना, ये जो आपको पिलर दिख रहे हैं, ये भी अवैध खनन की भेंट चढ़ गया था। तो सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे आके लीपा पोती की कि इसके जो पिलर थे वो थोड़े बहुत रिपेयर कर दिए, जबकि सबको पता है कि इतना बड़ा फ्लड आता है यहाँ पे और बहुत बड़ा दरिया है। ये का खमियाजा जो है वो हिमाचल के लोग भुगत रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये लाइफ लाइन है। जब ये पुल टूट गया था तो सारे हिमाचल के लोग, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो नौकरियां करते हैं, जो पढ़ने जाते हैं, सारे पंजाब में जाते हैं, तो इसी पुल से जाते थे। रेलवे ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पुल के आसपास अवैध खनन को रोकिए, पुल को बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस अलर्ट को किसी ने नहीं माना। अब तस्वीर देखिए, पुल के नाम पर सिर्फ कुछ पिलर और हवा में लटकती हुई पटरियां हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से रेलवे ने ट्रेनों को बंद करने का फैसला किया था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। देहरादून में लगातार बारिश से हालात खराब है। हाल ये है कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डे तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। एयरपोर्ट की सड़क पर नदी जैसा नजारा है। ये सौरा सरोड़ी गांव है, रायपुर क्षेत्र में आता है, और इस ब्रिज को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नदी पूरी तरीके से सौंग नदी है जो इस ब्रिज को अपने साथ बहा के ले गई है। ये रोड एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है। देहरादून से एयरपोर्ट जाने वाले यात्री इसी ब्रिज के माध्यम से जाते हैं, और ऋषिकेश के लिए भी यहाँ से सीधा रोड जाती है। कई गांव यहाँ पर भी हैं जो कि देहरादून से कट चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितना ताकतवर मंजर है इस समय यहाँ पर, जो एक पूरा पुल को बहा के ले गया। देहरादून में 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया, घरों से निकलना मुश्किल हो गया। टोन्स नदी की तस्वीर देखिए, तापकेश्वर मंदिर के बगल में सैलाब गरज रहा है। नदी का पानी मंदिर परिसर के अंदर तक पहुंच गया है। मंदिर के पास बना एक छोटा पुल भी टूटकर बह गया। इस समय हम मौजूद हैं देहरादून के मशहूर टपकेश्वर मंदिर में। आप देख सकते हैं टपकेश्वर मंदिर में जो तमसा नदी बह रही है, जो कि टोन्स नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये लगातार उफान पर है इस समय। आप देख सकते हैं इस समय मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से तमसा नदी पूरे उफान पर बह रही है, और यहाँ पे भक्तों का आना भी कम हो गया है। भक्तों को अभी यहाँ पर रोका गया है क्योंकि नदी जो है खतरे के निशान पर है।
मंदिर की स्थिति को देखने मुख्यमंत्री भी पहुंचे। उन्होंने भी बाढ़ और बारिश की वजह से हुई बर्बादी की जानकारी ली। देहरादून के तारकेश्वर मंदिर से नदी रौद्र रूप में बह रही है। पानी का वेग इतना ज्यादा है कि इसके देखने भर से कपकपी छूट जाए। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर अचानक ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया। जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे, फंस रहे थे। नरेंद्र नगर रानी पोखरी मार्ग 3 स्थलों पर अवरुद्ध है, जिसके सुचारीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा NH 94 चंबा ऋषिकेश के बीच में हमारा 2 जगह पे नरेंद्र नगर के पास चाचा भतीजा होटल के समीप और ताछला के पास अवरुद्ध चल रहा है, जिसको खोलने की लगातार कार्रवाई चल रही है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इस छोटे से शहर में हर ओर पानी ही दिख रहा है। यूं तो यहाँ गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लेकिन पहाड़ों पर होती तेज बारिश की वजह से डैम खोलने पड़े तो शहर के डूबने का खतरा हो सकता है। करीब 2 महीने से ये पहाड़ी राज्य कुदरत के कोप से यूं ही सहमा सिकुड़ा है। कितनी तबाही हुई है, इसका असल अंदाजा तब लगेगा जब मौसम साफ हो जाएगा। ये तस्वीरें बादल फट जाने के काफी बाद की है, यानी तबाही के गुजर जाने के बाद का मंजर है ये। जिधर देखिए उधर मलबा, सड़कें साफ हो गई हैं। एक दुखद घटना जो हुई थी कि क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हुआ था रात को 12-1 बजे के आसपास हमारे पराशर सेगली एरिया में, पुराना कटौला एरिया में। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ है, व्हीकुलर लॉस है, और एक बच्चे की जो है वो डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई थी। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि ट्राई टू स्टे इंडोर्स, जितना आप इंडोर्स रहें। चंबा के गोहर में एक ही परिवार के 7 लोग अपने ही घर में दब गए हैं। ये हादसा तब हुआ जब वो परिवार अपने पक्के मकान में नींद की आगोश में था, किसी हादसे और अनहोनी से बेखबर। रात में बादल फटा, पूरा पहाड़ ही उस पक्के मकान पर आ गिरा। हिमाचल में 1-2 जगह नहीं, दर्जनों जगहों पर भूस्खलन हुआ है। लोग बेचैन हैं और हर तरफ अफरा तफरी है। होश उड़ा देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की हैं। यहाँ के कपकोट स्टेट हाईवे पर पहाड़ ऐसे टूटकर गिरा मानो कोई ज्वालामुखी लावा उगल रहा हो। शुक्र है कि इस भारी भूस्खलन के दौरान कोई वाहन इधर से गुजर नहीं रहा था, वरना क्या हश्र होता इसकी कल्पना भी मुश्किल नहीं। आलम यह है कि 1-2 नहीं, 19 सड़कें बंद हो गई हैं। 150 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। मतलब ये कि जब तक सड़कें दुरुस्त नहीं की जा सकती हैं, तब तक रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी पहाड़ जैसा काम। बागेश्वर जनपद में लगातार बारिश आफत बनकर बरस रही है। 19 सड़कें बंद हो चुकी हैं। लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड से आप देख सकते हैं कपकोट बागेश्वर को जोड़ने वाली मुख्य मोटर मार्ग में कितना भारी भरकम लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाई। और ये देख सकते हैं आप, पूरी पहाड़ी यहाँ पे खिसक कर सरयू नदी है नीचे और सड़क है। सड़क में उस टाइम पे कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। लगातार बारिश ने पहाड़ी इलाकों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। दूध दही को बाजार से लेकर सुरक्षित घर लौटना लोगों के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया है। कुदरत जब कहर बरपाती है तो पहाड़ों में और ताकतवर हो जाती है। मॉनसून जान लेने पर आमादा हो जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मौसम के साथ यही लड़ाई लड़ रहे हैं।